ये आप देख सकते हैं मुस्लिम जो माइग्रेंट्स हैं विभिन्न जगहों से, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनके साथ जो है जस्टिस किया जाए। वो दरवाजा गेट ही नहीं खोलता है, चल आप जाओ, अगर आपको गेट खोलेगा वो नहीं, किसी को मुलाकात ना, उसने एनरनगर में मुलाकात दिया ना यहाँ देते हैं उसको, कुछ पर्सनल अपने एजेंट है उनसे मिलते हैं। रिलीफ बंद है, कितनी बार आप रिलीफ कमिश्नर से मिले हैं? बात सुनो सर, इससे पहले भी मुझे फैमिली में करेक्शन था 2 बच्चों का। ये जो नया रिलीफ कमिश्नर आया, कितनी बार आप मिले उससे? मैं उसको 3 बार मिला। 3 बार मिले? हाँ सर। जब से आपका रिलीफ बंद हुआ आपने कहा कि ये क्यों बंद किया गया है? मैंने क्या कहा, इतने लोग 1500 लोग कह रहे हैं। क्या क्या वजह रही, क्यों बंद किया गया है? पता ही नहीं चलता इनकी क्या पॉलिसी है, ये नहीं पता चलता। इनको बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, अमेरिका जाना है, इनको किराया होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरे बाप को भी मार दिया, भाई को भी मार दिया, एक दिन एक रात में, और पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया उन्होंने। अभी वो पिछली बार मैं उधर गया था जगह के लिए, कागज़ लेके यहाँ से, मेरे पीछे उधर भी आपने देखा, कवर किया होगा रिपोर्ट, उधर फायरिंग हुई थी। उस दिन भी मेरे पीछे उग्रवादियों को पीछे लगाया इन्होंने। तो अभी मेरा रिलीफ बंद कर दिया। आपका भी रिलीफ बंद कर दिया? 10 साल, देखो मुझे सबसे पहले 10 साल लगे इस रिलीफ को लेने में। 10 साल 2000 का मैं आया था इधर, 99 में मेरे बाप को मारा, फिर 10 साल में इस रिलीफ के दफ्तर इतना सा था, तो मुझे इधर बोलते थे साहब, मैं इतना छोटा था, मैं अंदर कमिश्नर के पास डरते मारने नहीं जाता था। जब मैं गया उस वक्त वो बोलने लगा, ये ऐसे कमिश्नर साहब ऐसे ही बोल रहे थे, वो पहलगाम क्या आँख हो, अगर इतना उसको था तो मेरा आज कैसे बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड ही नहीं है आपका, आज कैसे बोल रहे हैं कि आपकी वेरिफिकेशन, इससे ऊपर क्या होता है? अभी हम रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ दिन पहले भी हमने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के जो माइग्रेंट्स जो जम्मू में रह रहे हैं, जिनको रिलीफ जो है वो पिछले कई सालों से मिल रहा था, पिछले 25-30 सालों से जो रिलीफ ये लोग ले रहे थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, इनकी एक एसोसिएशन भी है जिसमें सारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, जो भी माइग्रेंट यहाँ पे आए हुए हैं, सारे इनकी एक एसोसिएशन है, मुस्लिम माइग्रेंट एसोसिएशन। कुछ दिन पहले जो है इनकी बातचीत यहाँ पे हुई थी जिसमें इनको आश्वासन दिया गया था कि कुछ दिनों के बाद जो है आपकी रिलीफ जो है आपको मिल जाएगी। लेकिन आज ये फिर से इकट्ठा हुए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पूरा मुद्दा है, क्यों ये सारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। फिदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो चेयरमैन है इस एसोसिएशन के। फिदा साहब, क्या पूरा मामला है यहाँ पर? मामला ये था, जैसे आपको जानकारी है, पिछली बार हमने जानकारी आपको दी थी कि इन्होंने हमें कहा था कि 10 तारीख तक आप रुको, 10 के बाद हम वागुजार करेंगे, उसके बाद जो भी ये फार्मेलिटियाँ हैं उसको आगे पूरी करेंगे। लेकिन जब इन्होंने 13 तारीख को रिलीफ वागुजार किया कुछ लोगों को, मुस्लिम माइग्रेंटों को, और कश्मीरी पंडित को सबको रिलीज़ कर दिया, खाली मुस्लिम माइग्रेंटों को मेरे ख्याल में अगर हम 3300 फैमिलियाँ हैं तो 300 फैमिलियों को इन्होंने रिलीफ वागुजार किया। जब फिर हम रिलीफ कमिश्नर साहब से मिले, जब हम उनसे मिले, बात हुई हमारी, 2 बार मिले, दोनों बार उनसे यही बात हुई कि अगर आपने किया स्टाफ तो किस आर्डर के तहत किया, हमें वो आर्डर दे दो। उन्होंने नहीं दिया तो हम श्रीनगर चले गए, हमने श्रीनगर से वो आर्डर कॉपी हासिल किया। लेकिन उस आर्डर कॉपी पे कहाँ है वो आर्डर कॉपी? उस आर्डर कॉपी पे कहीं पे नहीं लिखा है कि आप रिलीफ स्टाफ करो, इसमें लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन करो, रिलीफ जो होल्डर है उनको इन्वेस्टिगेशन करो। हम फिर दोबारा इनके पास गए, हमने बोला आप इस आर्डर कॉपी में हमें ये बताओ कि अगर इसमें ये लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इस पे ये भी एतराज़ आज हमें है कि इन्वेस्टिगेशन कोई अदर एजेंसी करे, जिसने आर्डर निकाले हैं वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो साइनिंग अथॉरिटी है वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपने ही साइन पे या अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को। हमारी डिमांड यही है कि आप करो, इन्वेस्टिगेशन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन रिलीफ तब तक हमें चालू रखो। अगर आप लोगों को कोई शक है मुस्लिम माइग्रेंटों के बारे में, यानी कि हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम यहाँ तो पॉलिटिकल है, यहाँ तो किसी ने इंडियन आर्मी के साथ काम किया है, यहाँ तो किसी एजेंसी के साथ काम किया, यहाँ तो पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं। तो अगर पॉलिटिकल वर्कर को भी आज आप कह रहे हो, जिसके बलबूते पे आज सरकार वहाँ चल रही है, जिसके बलबूते पे आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, आज उन्हीं को आप इस छोटी सी रकम के लिए इग्नोर कर रहे हो और उनको बोल रहे कि हम आपको पहले वेरिफिकेशन करेंगे। क्या जो पीछे कमिश्नर रहे या सरकारें रहे वो सारे करप्ट थे?
क्या जो पीछे तहसीलदार साहिबान रहे या क्लर्क साहिबान रहे, क्या वो सारे फ्रॉड थे? जो कमिश्नर रहे, आईएएस अफसर के रैंक पे कमिश्नर रहे यहाँ पे, तो आज जो ये आए लोग हैं, क्या ये बाकी लोगों को बोल रहे कि आप वो लोग कुछ नहीं थे, वो लोग सारे चोर थे, हम सही है? लेकिन आज हमारी ये डिमांड है कि इसको बाकायदा तौर पर, आज हम आए थे रिलीफ कमिश्नर साहब को मिलने के लिए कि एक बार हम फिर इनको समझाने की कोशिश करेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन तब तक रिलीफ चालू रखो। अब ये आज मिले नहीं, ना कल हमें मिले, और आज के बाद अगर भी कोई, हमने 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, 20 तारीख तक अगर रिलीफ वागुजार हुआ तो ठीक, 20 तारीख के बाद हम हर एक उस एजेंसी के पास जाएंगे जहां से हम इस पूरे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की वेरिफिकेशन कराएंगे। फिर साहब, ये जो इन्वेस्टिगेशन की आप बात कह रहे हैं, क्या है ये इन्वेस्टिगेशन? किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करनी है? ये ढूंढ रहे हमसे ऑर्डर कॉपियाँ, मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट, मैं आपको एक ऑर्डर दिखा दूंगा। इसमें थोड़ा हिम्मत कर बसाती ऑर्डर का पे ना, व्हाट्सएप पर अच्छा, उसमें क्लियर कट लिखा है, वाइड ऑर्डर नंबर इतना, डेटेड इतना, राशन कार्ड इज कंटिन्यू टिल फॉर 6 सोल टिल फर्दर ऑर्डर। नीचे तहसीलदार साहब के साइन है, स्टैम्प, कमिश्नर नहीं, मैं राशन कार्ड की बात, और सीरियल नंबर लिखा है, सीरियल नंबर 16। और आज ये उसी ऑर्डर को, जो वो ऑर्डर उस वक्त के कमिश्नर ने किया या मिनिस्टर ने किया, आज उस ऑर्डर को बोल रहे कि आप हमें ऑर्डर कॉपी दे दो। भाई, जब हमारे पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड पे ऑर्डर नंबर लिखा हुआ, आप यहाँ से निकालो। इन्वेस्टिगेशन तो यही है ना, ऑर्डर सही है या गलत है? अगर गलत है तो बंद कर दो, अगर सही है तो बंद क्यों किया? अगर अब ये गलत है, हम ये भी कह रहे हैं कि अगर वो ऑर्डर गलत है तो उस साइनिंग अथॉरिटी को के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, ना कि माइग्रेंट के ऊपर। माइग्रेंट ने तो एक एप्लीकेशन दी, हमारा सीआईडी रिपोर्ट क्लियर है, सीआईडी ने ऑथेंटिकेट किया, हमें जोनल अफसरों ने वेरिफिकेशन की है बाकायदा तौर पर। अगर आज हम 32 साल के बाद, माइग्रेंट ही नहीं है, आज ये 32 साल के बाद वेरिफिकेशन करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तब हम जवान थे। जब आप अभी देखोगे, मेरा जब 96 में मेरा राशन कार्ड बना तो मेरी दाढ़ी थी, तब छोटा सा यंग सा लड़का लग रहा था, मैं 22-23 साल का। ये तो इसी चीज़ की हम मुखालफत कर रहे हैं, इसी चीज़ की हम मजम्मत करते हैं। हम फिर दोबारा अपील कर रहे हैं आज के डेट में कि रिलीफ को वागुजार करो, नहीं तो जो 20 तारीख के बाद कोई एक्शन मुस्लिम माइग्रेंटों की होगी उसके जिम्मेदार रिलीफ कमिश्नर साहब होंगे। नहीं, एक बात मेरे को समझ में नहीं ना आ रही, इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है? मतलब आप पॉलिटिकल हैं, आप इकोनॉमिकली मतलब बड़े रिच हो चुके हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन? नहीं, मैं आपको वो ठहर, इन्वेस्टिगेशन ये है कि गवर्नमेंट ने एक इनको एक चिट्ठी निकाली है, जो भी हमने आपको शो किया, उसमें लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन किसी की कंप्लेंट बेसिस है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जाएगी कि प्रोविजनल कौन है, कंटिन्यू कौन है, टिल फर्दर ऑर्डर्स कौन है। माइग्रेंट तो एक है। जब हमारे राशन कार्ड के ऊपर ही है, चाहे वो कश्मीरी पंडित के पास है, चाहे वो कश्मीरी सिख के पास है, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान के पास है, उसमें यही लिखा आरजी राशन कार्ड, प्रोविजनल वही हो गए। आज 32 साल चुका, जब 32 साल के बाद आज हमारे को जो इसी रिलीफ राशन पर जिंदा है, आज उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्या ये तो शेम है इस गवर्नमेंट के लिए? क्या कर रहे हैं अफसर साहिबान, क्या कर रहे हैं? एक मजलूम कौम को जो घर से बेघर है, क्या यही इन्वेस्टिगेशन चल रही है? जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी, हमने अपने जाने निशावर किया है, हमारे कहीं के बेचारे के भाई मारे गए हैं, कहीं के बाप मारे गए हैं, जो जिन्हें एंटी मिलिटेंसी में काम किया है, और जो सिक्योरिटी फोर्स के साथ यही वो लोग हैं जो सिक्योरिटी फोर्स के साथ शाना बशाना रहे हैं, चाहे वो कुपवारा हो, चाहे वो टंगडार हो, चाहे वो यहाँ पुलिस राजौरी हो, यहाँ भी हमारे लोग। और जब शबीर अहमद शाह जनपद में बैठे थे धरने के ऊपर के वो आज़ादी ढूंढ रहे, हम लोग वही थे जिन्होंने, हम लोगों ने उसको पथराव किया है। हम वही है। आज हम बोलते हैं कि हम देशभक्त नहीं हैं, आज दूसरा कोई कौम देशभक्त है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और जो ये नाइंसाफ़ी हमारे
किसी भी माइग्रेंट के साथ हो रही है। हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं इस नाइंसाफ़ी को दूर किया जाए। और आपको पता है इस वक्त महंगाई का ज़माना है, हमारे इधर कोई इनकम सोर्स है ही नहीं। बच्चों का फ़ीस देना है, बिजली का फ़ीस देना है और हम रेंट बेसिस पर है। अच्छा, मकान मार का किराया देना है। तो ये सारे लोग फिर हमारी पूरी फैमिलियाँ रास्ते पर आएंगे। क्या यही हमारी उस टाइम का जो हमने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, आज उसका यही सिला मिल रहा है? छोटे छोटे अफसर इस गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नाजायज़ आर्डर निकाल रहे हैं, LG इंतज़ामिया को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम LG इंतज़ामिया को ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। हम हिंदुस्तानी लोग हैं जिन्होंने आज अगर ये बोलते हमने तिरंगा रैली निकाली कश्मीर में, कौन सी तिरंगा रैली निकाली है? ये हमारे जब हमने कुर्बानियाँ दी है तब आप जाके अब आज बोलते कश्मीर में हम आज तो रंग रलियाँ स्मार्ट सिटियाँ बना रहे। जब कश्मीर में हालात हो जाएंगे, कश्मीरी कौम जब वहाँ से हिजरत करके आए यहाँ पर, चाहे उसमें कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी पंडित इसलिए आया कि उसको डर था मैं हिंदू हूँ, मैं अक़लियत में मुझे मारेंगे। हम तो मेजॉरिटी के लोग थे। हमने तो हिंदुस्तान का नाम जिंदा रखने के लिए यहाँ से पद यात्रा किया हमने उड़ी तक। उस टाइम में दूसरे जो आज ये तिरंगा रैलियाँ निकालते हैं, उस टाइम में कहाँ थे? उस टाइम हमने यहाँ से हिंदुस्तान का झंडा उठा के टंगडार तक हम गए थे। आज ये बोलेंगे ये लोग कौन हैं? ये तो शर्म है ऐसे तानाशाह अफसरों के ऊपर जो ऐसे फरमान दे रहे हैं कि हम LG इंतज़ामिया को बोल के इसमें मुदाखलत करके इनका रिलीफ वागुजार किया जाएगा। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है सिर्फ मुस्लिम माइग्रेंट्स की हो रही है, बाकियों की भी हो रही है? इसमें दूसरे कम्युनिटी के जो कुछ लोग हैं, मगर ज़्यादातर जो तादाद है वो हमारे है, मुस्लिम ही का है। उसमें कुछ पंडित फैमिलियाँ भी थे बेचारे। अब क्या वो भी माइग्रेंट नहीं है? आप किसी को तसव्वुर ही नहीं करते। आज आपको याद कहाँ से आया? किस लिए याद आया आपको? हम तो वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने जाने निसावर किया है। फिदा साहब, आपने कहा कि कुछ 300 मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं जिनको कुछ रिलीफ जो है वो मिल रहा है, मिल गया। हाँ। तो क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है? नहीं, उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। उनको किस बेस पे छोड़ा वो अभी हमने उसमें गए नहीं, क्योंकि हम इसी में हम थोड़ा सा बिजी रहे, तो अभी हम उसमें गए नहीं। उसमें भी हम जाएंगे, उनको किस बेसिस पे दिया है। 90 के दहाई में तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हैं। अब मुझे बताइए, मैं इनको एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बंदा है ये जी मेरा, इसके बाप को मारा गया है 99 में। ये FIR की कॉपी है। 452, 307, 302 का FIR लगा है। क्या आज मार दिया है, भाई को भी मार दिया और जगह मकान को भी जला दिया था उधर, और जगह जो थी वो भी छीन ली हमारे से। इस पहलगाम, श्रीचंद पहलगाम में, बटकूट में, आप किसी को भी पूछ सकते हैं। इधर जितने भी है ये सब मुझे जानते हैं। मेरे बाप को भी मार दिया, भाई को भी मार दिया, एक दिन एक रात में, और पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया उन्होंने। अभी वो पिछली बार मैं उधर गया था जगह के लिए, कागज़ लेके यहाँ से, मेरे पीछे उधर भी आपने देखा, कवर किया होगा रिपोर्ट, उधर फायरिंग हुई थी। उस दिन भी मेरे पीछे उग्रवादियों को पीछे लगाया इन्होंने। तो अभी मेरा रिलीफ बंद कर दिया। आपका भी रिलीफ बंद कर दिया? 10 साल, देखो मुझे सबसे पहले 10 साल लगे इस रिलीफ को लेने में। 10 साल, 2000 का मैं आया था इधर, 99 में मेरे बाप को मारा। फिर 10 साल में इस रिलीफ के दफ्तर इतना साथ हो, तो मुझे इधर बोलते थे साहब, मैं इतना छोटा था, मैं अंदर कमिश्नर के पास डरते मार नहीं जाता था। जब मैं गया उस वक्त वो बोलने लगा, ये ऐसे कमिश्नर साहब ऐसे ही बोल रहे थे, वो पहलगाम क्या आँख हो, अगर इतना उसको था तो मेरा आज कैसे बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड ही नहीं है आपका? आज कैसे बोल रहे हैं कि आपकी वेरिफिकेशन, इससे ऊपर क्या होता है? बाप की लाश को, भाई की लाश को हाथ में लेके मैं घूम रहा हूँ। मैं भीख तो नहीं मांग रहा हूँ किसी से। अगर बोलो भीख मांग रहा हूँ, मुझे मत दो। इस वक्त मेरे कमर में लगी हुई है, डिस्क प्रॉब्लम हुई है। कहना यही चाहता हूँ कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई उसको दे दो, उसको नहीं दो, उसको दे दो। ये सब का देखो, गवर्नमेंट तो सब की है ना, इनको सबका ध्यान रखना चाहिए, एक बंदे का नहीं रखना चाहिए कि एक बंदे ने खाया तो चलो जाने दो। इधर मेरा नाम इस्माइल है। आप कहाँ से? मैं अनंतनाग से हूँ यार। हमारा भी रिलीफ बंद कर दिया सर। और हमने ये देखो, हमारे पास ये कार्ड है, सीधा करो इसको, सीधा करो। तो ये कार्ड है हमारे पास, आर्मी का है। हमने सोर्स थे उसका आर्मी के, हमने काम किया आर्मी का। आज हमारी रिलीफ भी बंद कर ली है। बोलते आप कश्मीरी हैं तो कश्मीर में जाओ।
हम कहाँ जाएंगे? आज हमको कश्मीर जाने देंगे वो? किसने बोला आपको कश्मीर जाओ? मैं जब ये आज तो यही हो रहा है हमारा, और क्या है, जब रिलीफ बंद होगी तो हम कश्मीर ही जाना, और कहाँ जाएंगे हम? हमारी इधर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, हम बेचेंगे या खाएंगे? कुछ नहीं है हमारे पास। यही था जो इन्हीं हमारे से हाल तो ये हो रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? अभी तक हमारा जो किराया है, बच्चों की फीस है, बिजली फीस है, कहाँ से देंगे? एकदम से बंद करना ये तो किसी में नहीं है। आशिक हुसैन, ये तो किसी में नहीं है। पहले तो अगर किसी बकरे को भी ज़बह किया जाता है उसको पहले पानी पिलाते हैं, तो ये तो ऐसे एकदम से। हम श्रीनगर से हैं जी। आपका भी रिलीफ बंद कर? जी हाँ सर, इसका भी आपका क्या नाम? बशारत हुसैन। आप कहाँ से? मैं भी अनंतनाग से। आपका भी रिलीफ बंद है? सबका कर। आप हमें बताओ 30 साल के बाद हमें कौन सी सोसाइटी ओन करेगी उधर? आप डायरेक्टर साहब हमें बताओ कौन सी सोसाइटी हमें ओन करेगी? 30 साल तक हमें कभी वेरिफिकेशन वो करो ये करो, आज तक करते ही रहे। जब से 30 साल से ले रहे, हर 6 महीने बाद वेरिफिकेशन। आज तो इतनी इंतहा होगी, इन्होंने अब रिलीफ भी बंद कर दिया। कहाँ जाएंगे? किसके पास जाए हम? कौन सुनने वाला है? इधर कोई नहीं। हम अप्रोच करते हैं। आज तो हम कश्मीर जा नहीं सकते हैं। अगर हम जाएंगे वहाँ तो हम मिल्टन मारेंगे। क्यों? हमको पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है। आप खुंदरू में जाओ, अनंतनाग में पूछो, खानाबल में पूछो, वेंतीपुरी में पूछो, हमारा वहाँ रिकॉर्ड होगा। हम वो नहीं हैं, कुछ चोर तो नहीं है। हम वहाँ लड़ के आए हैं, यहाँ आके बैठे हैं, अभी वही रिलीफ मिल रही है। क्या नाम है आपको? मैं गफार मैं पानी बेमार बह बर्जर पे खानदानी तक बेमार लड़कस मे लोगमुत नौकरी मज बहुत तम शीश तो मर तथा मौज ती गए बर्बाद न जमीन तो न न मकान कुने मेरा नाम अली मोहम्मद शेख है। मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम के रहने वाला हूँ। मैंने आर्मी के साथ बहुत टाइम को काम किया है। फिर मेरे घर में धमाका किया, मकान को जला दिया। गवर्नमेंट ने मेरे को एक्सकेशन रिलीफ भी दिया था उस मकान के लिए। मिल्टन ने हमने बहुत ही मिल्टन मरवाया। अगर हम जाएं किस साथ में जाएंगे? हम मिल्टन के साथ इस वक्त जाने के लिए तैयार हैं, मगर हमको भी मारेंगे, बोलेंगे ये कल का दुश्मन हमारा। इसलिए हम रोड पर आएंगे, बच्चों को पेट्रोल ठोकेंगे, खुद भी ठोकेंगे, जलाएंगे। मिलिटेंसी को खत्म करने में आर्मी का, पुलिस का सहयोग किया। बिल्कुल बहुत काम किया। पूरी रिकॉर्ड पड़ा है आर्मी का, पुलिस का। आप तो ये एलजी साहब को हम ये बोलते हैं, आप खानाबाल में पूछ सकते हो, ऐसी बात कोई नहीं है। हम ये तो आज तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं। कहाँ जाएंगे कश्मीर में? वो छोड़ेंगे हमको? हमारा तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, वो कहाँ छोड़ेंगे? भाई अभी भी आर्मी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है श्रीनगर में। गवर्नमेंट ने उसने इनके फादर की डेथ भी यहाँ सर। हमारा जो डीसी साहब ने लिख कर दिया माइग्रेंट है, जो हमारा उधर आर्मी का कर्नल था उसने लिख कर दिया माइग्रेंट है। ये आज उसको मानते नहीं है। क्यों नहीं मारता? गवर्नर कहाँ बैठा है? अगर वो है तो हमने देश के लिए लड़ रहे हैं, कोई ऐसे थोड़ा हम लड़ रहे थे वहाँ। मेरा मोहम्मद शफी जनाब, मैं पहलगाम से मकाम थे। मेरी लड़की के फायर आया है 96-97 में मेरी लड़की के फायर आया। मैं कागज नहीं लाया था, मेरी लड़की के यहाँ लगाए पहले, तो हमको भी हो गया। 97 में आया, हमारे ये राशन कार्ड बनाया। आपकी मेहरबानी करें, मैं साथ में कागज नहीं लाया, मैं दिखाऊंगा क्या है। पहलगाम से ये आप देख सकते हैं, मुस्लिम जो माइग्रेंट्स हैं विभिन्न जगहों से, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनके साथ जो है जस्टिस किया जाए। क्या नाम है सर? बात करना चाहता हूँ जनाब। क्या नाम है? आप मुझसे बात करो। मेरा नाम है महाराष्ट्र राठर। कहाँ से आप? मैं काजीकुंड से है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से रहने वाला हूँ। उर्फ नाम मुझे बोलते हैं, उर्फ मुझे बोलते हैं अशरफ कांग्रेसी। अशरफ कांग्रेसी मुझे ऑलरेडी बोलते हैं। और मैं इस वक्त बीजेपी में बहुत बड़ा सियासी वर्कर भी हूँ। मैं यूटी सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का प्रभारी काम कर रहा हूँ। मैं एक मीडियम के नाते से, यहाँ तो ये मीडिया में बात चलना चाहिए। आपने बीजेपी वालों को बोला कि मेरी यहाँ पे बात सुनो, मैं क्या बात बोलूँगा जनाब? मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे जनाब। ये बात पहुँचना चाहिए सरकार तक। जब कश्मीरी मेरे भाई पंडित जी कश्मीर से आए जम्मू हिजरत करके, तो ये डर से आए। जो हम लोग आए, हमने हिंदुस्तान की सरकार को वापस लिया, कश्मीर में बसाया। 96 की बात है, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर था। उनने बोला इलेक्शन कराओ, कहीं कैंडिडेट नहीं मिलता। हमने हिंदुस्तान का तिरंगा उठाया, इलेक्शन कराया 96 में। उसके बाद हमें ऐसी थ्रेट मिली, हमने वहाँ सरकार बनाई। फारूक साहब को 2/3 अक्सर में लाया, वो चीफ मिनिस्टर बन गया।
उनको यहाँ से माइग्रेंट लेके वापस लिया, उसके बाद हम माइग्रेंट हो गया। अगर इस वक्त भी हमारे भाई कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, ये सेफ है। अगर हम जाएंगे हम मुखबिर है, हमें 30 साल जाने की वहाँ सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। और जब हम 96 में यहाँ आए, हमें एक माइग्रेशन मिली है जिसकी कापियाँ हमारे पास है। बहुत सारे कमिश्नर आए, बहुत सारे कमिश्नर गए, ये सिद्धा साहब के बगैर भी बहुत सारे कमिश्नर आए, इनकी कापियाँ हमारे पास है। जनाब, ये ऑर्डर है, बहुत सारे कमिश्नर ने हमारे ऑर्डर निकाला। उसके बाद हमारे CID को लिख गया, उनने लिखा 3rd militant इज़ माइग्रेंट एज फार वैली, कश्मीरी मुसलमान भी माइग्रेंट। उसके बाद हमें यहाँ कश्मीरी जो हमारे पंडित भाई थे या जो मुलाजिम था, वो हमें माइग्रेंट क्लियर नहीं देते थे। हम दिल्ली गए, यहाँ धरना दिया। हमने बोला भाई 2 हथियार है 2 मुल्कों के पास, एक पाकिस्तान के पास, हिंदुस्तान के पास। जब ये फटेंगे वहाँ कौन मरेंगे? उनने बोला 3rd militant माइग्रेंट, कश्मीरी मुसलमान भी मरेगा, हिंदू भी मरेगा, सिख भी मरेगा, तो माइग्रेंट कोई भी हो सकता है। हम आए माइग्रेंट एज फार पॉलिटिकल वर्कर उस वक्त, क्योंकि हमने हिंदुस्तान का झंडा वहाँ फिर लहराया है, अपने देश का, अपने मुल्क का। हम 96 में आए, 89 में आए। ये सेफ माइग्रेंट है, अगर ये वापस जाएंगे हमारी फैमिली में बैठ सकते हैं। हम अपनी फैमिली में भी आज नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें मुखबिर करार दिया गया। मैं सिद्धा साहब से, कमिश्नर साहब से बोलना चाहता हूँ ये कि ये ऑर्डर है, ये किसी कमिश्नर ने बनाया, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, सारे ऑर्डर है। अब रिलीफ बंद क्यों किया? अगर आपने रिलीफ बंद किया, किस बात पे किया? और मैं उसको इतना ही पूछना चाहता हूँ, आप मेरे एप्लीकेशन पे लिखो, मैं आपको जिम्मेवार हूँ और आपकी फैमिली को जिम्मेवार हूँ। आप अपने बात सुनो, वो दरवाजा गेट ही नहीं खोलता है, चल आप जाओ। अगर आपको गेट खोलेगा, वो नहीं किसी को मुलाकात, ना उसने अनंतनाग में मुलाकात दिया, ना यहाँ देते हैं उसको। कुछ पर्सनल अपने एजेंट है, उनसे मिलते हैं। रिलीफ बंद है, कितनी बार आप रिलीफ कमिश्नर से मिले? बात सुनो सर, इससे पहले भी मुझे फैमिली में करेक्शन था 2 बच्चों का। ये जो नया रिलीफ कमिश्नर आया, कितनी बार आप मिले उससे? मैं उसको 3 बार मिला। 3 बार मिले? हाँ सर। जब से आपका रिलीफ बंद हुआ, आपने कहा कि ये क्यों बंद किया गया है? मैंने क्या कहा, इतने लोग 1500 लोग कह रहे हैं। क्या वजह रही, क्यों बंद किया गया? पता ही नहीं चलता इनकी क्या पॉलिसी है, ये नहीं पता चलता। इनको बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, अमेरिका जाना है, इनको किराया होना चाहिए। क्या नाम है आपका? आपको रिलीफ मिल रहा है? बोलो यार, मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए। जो भी मुझे लग रहा है कि चूँकि आप लोगों का सबसे बढ़िया चीज़ आपकी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि ये एक गरीब तबका है। अगर कोई भी झंडा उठाने वाला होता है, कोई भी वोट डालने वाला होता है, वो कौन होता है? गरीब परवर, गरीब का बेटा होता है। इस गरीब कम्युनिटी ने हिंदुस्तान का झंडा उठाया आज तक। लेकिन जब भी कोई माइग्रेंट होता है, माइग्रेंट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वहाँ कंसर्न जो होता है DC, वो लिख कर देता है ये वाकई ये कंसर्न ये माइग्रेंट है कि नहीं। और ADG CID उसको जब फाइनलाइज करता है तब वो उसको राशन कार्ड बनता है। अगर आज तक ये माइग्रेंट था, तो आज 30 साल के बाद, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद एक ऐसा ऑर्डर आ गया कि हम पूरा इसको जांच करेंगे। हमें जानकारी के लिए हम लोग ये देने के लिए तैयार है, जानकारी कीजिए, आपको लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। लेकिन सबसे मुद्दा ये है कि हमारे बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं यहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, आउटसाइड में, हमारे फीस है नहीं, हमारे परिवार दरबदर हो गए, हम तो खजुल हो गए, ना हम घर के रहें ना हम गार्ड के रहें। लेकिन चूँकि रेंट वाले हमको डेली कहता है कि रेंट दे दो, भाई हम लोग उसको कहते हैं कर देंगे, परसों देंगे, लेकिन हम टाल मटोल कब तक हम करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो आवाज़ है ये LG सरकार तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एक ऑर्डर निकाला, उसमें इतना ही लिखा उन्होंने कि रिलीफ कमिश्नर को एज उन्होंने ये नहीं लिखा कि यार या कैंसिलेशन है कुछ, एज इंक्वायरी ऑफिसर उसको ये जानकारी होना चाहिए कौन फाइल ठीक है कौन नहीं है। आज तक मुझे लग रहा है कि कम से कम सब फाइल ठीक ठाक है, ओके है। लेकिन इसमें ये नहीं 65 वाला कोई ऑर्डर, 60 वाला कोई ऑर्डर तो हर एक के पास है। मैं तब रिलीफ ऑर्गेनाइजर में तब मैं बात में कर रहा हूँ जब हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास DC का लिखा हुआ है, हमारे पास CID का लिखा हुआ है, नहीं वाकई श्रीनगर से कोई बंदा आया है, ये जम्मू में फलानी जगह पर रह रहा है। क्योंकि 3 साल 4 साल लगे सरकार को एक बंदे को वेरिफिकेशन करने के लिए, एक परिवार को देने के लिए। हमारे हर साल में आधार लिंक देना पड़ता है हर एक बैंक में। तो आजकल ऐसा कैसे ये नौबत आ गई है। जब मैं नाजिम खान को मैं मिला था वहाँ सेक्टर में, उसे कहा कि नहीं हालत ठीक ठाक हो गए हैं, तो आप लोग सब लोग वापस आए यहाँ। मैंने कहा कि नहीं, जब हमारा सबसे बढ़िया परिवार आ जाएगा तो हम भी आएंगे इकट्ठे।
लेकिन भेदभाव नहीं। लेकिन अब हमारे चेयरमैन साहब ने भी, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी ये भी बताया कि 20 तारीख तक हम इनको फाइनल करेंगे। अगर इन्होंने हमारा रिलीफ वागुजार किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो हमने गाड़ियों का इंतज़ाम मैंने रखा है। हम जाएंगे जंतर मंतर पर, पूरा परिवार लेकर, पूरा बच्चे लेकर, और इनको हम दिखाएंगे नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर में हम वाकई इंडिया वाले हैं या हम पार वाले हैं। लेकिन ये फैसला हो जाएगा 12 जनवरी में मंत्रालय में, और मैं मिलूँगा इंशाल्लाह आपके वसातत से, और यहाँ जो हमारा होम मंत्रालय से मैं मिलूँगा, उसको होम सेक्रेटरी से मैं मिलूँगा वहाँ, क्योंकि हमने एक टाइम मकर हमने किया। और ये तमाम परिवार लेकर हम जाएंगे ट्रक में, हम जाएंगे कि मोदी जी आप ये बताइए ये ऑर्डर कैसा आ रहा है बीच में से हमको डिवाइड करने के लिए। लेकिन ये हमारा ऐसा कौम है जो डिवाइड करने वाला नहीं है। हम गुज्जर, बकरवाल, सिख हो, पंडित हो, हर एक कम्युनिटी का बंदा हो, लेकिन हम सबों के लिए लड़ेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेरा नाम ललित है। वैसे मैं रिलीफ होल्डर नहीं हूँ, लेकिन मैं आज इसी केस में आया था। मेरी मासी का बेटा है, वो इस टाइम ट्रांसप्लांट चल रहा है उसका चंडीगढ़ में। उसकी वाइफ ने दिया है किडनी अपनी हस्बैंड को, दोनों डेथ बेड पर है। बेटी उनकी सेवा कर रही है। वो टोटली रिलीफ होल्डर है, पंडित है। ये उसने कागज़ भेजे हैं कल, कश्मीरी पंडित। हाँ, उसका केस स्टडी करने के लिए कोई नहीं था, न फॉलो करने के लिए। मैं सुबह से यहाँ आया हूँ ताकि इस फैमिली को बचाया जा सके, लेकिन कोई यहाँ पर न पूछताछ है, न कोई जवाब है। मैंने रिलीफ कमिश्नर साहब को भी मैसेज किया था कि सेव दिस फैमिली, है ना, और मैं यहाँ आया था, उसका रिलीफ बंद है। ये टोटली चारों के चारों लोग जो घर वाले हैं, ये सारे जो है मर जाएंगे अगर इनका रिलीफ बंद हो गया। तो आप सोचिए किस हद तक आप, मतलब विदाउट वेरिफिकेशन आप क्यों कर रहे हो किसी का रिलीफ बंद। और अगर किसी का इस तरह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है तो उसको तो कम से कम बचाओ। अगर कल को ये 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद भी करेंगे और वो बेचारे नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा इनका रिलीफ देने का। चलो जी, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। अगर इनको स्टडी कर रहा है, रतन लाल भट्ट है इस बंदे का नाम, ये मेरी मासी का लड़का है। ये चंडीगढ़ PGI में इस टाइम क्या बोलते हैं इसमें एडमिट है, और एक किडनी निकाल चुके हैं इसकी, दूसरी अभी निकालनी है, और वाइफ इसकी किडनी दे रही है। और यहाँ इन्होंने रिलीफ बंद कर दिया इसका। ये टोटली रिलीफ होल्डर है। तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं खुद नहीं हूँ रिलीफ होल्डर, आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई और रिटायर हूँ, बट इसका केस लड़ने के लिए मैं यहाँ आया था। और मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ कि स्टडी प्रेशर डालो गवर्नमेंट पर। वाई क्लियर, कहीं क्यों ऐसा केसेस हो रहे हैं? तो ये आपके ही साथ नहीं है, सबके साथ है, सबके साथ है। हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पे जो रिलीफ कमिश्नर के पद पे जो तैनात हैं सिद्धा साहब, उनसे हमारी बातचीत हो सके और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा माजरा क्या है। The person you are trying to reach is unable to take your call at the moment. Please try. The person you are trying to reach is unable to take your call at the moment. Please try later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की, ये रिलीफ कमिश्नर साहब हैं जिनसे हमने कोशिश की थी बात करने की। हो सकता है कि मीटिंग में हो, कहीं बिजी हो, फ़ोन उठाने का समय नहीं है इनके पास, और कोई कंसर्निंग ऑफिसर होगा, कोशिश करेंगे उनसे हमारी बात हो सके। हेलो रिलीफ सेक्रेटरी साहब, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। कौन? अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। वो कौन है? मीडिया से बोल रहा हूँ सर, मीडिया से अरफाज डैंग। कौन सा मीडिया? न्यूज़ शहर इंडिया। मैंने सुना नहीं है नाम कभी। चलो मत सुनो, आप कोई बात नहीं है सर। यहाँ पे ना ये मुस्लिम माइग्रेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा जो रिलीफ था वो बंद कर दिया गया। मैं जाना कमिश्नर है वहाँ जम्मू में कर रहे हैं, श्रीनगर में। सर जम्मू में। हाँ, आप रिलीफ कमिश्नर को कांटेक्ट करें। सर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पिक नहीं कर रहे हैं। ये ऑर्डर आपका निकाला हुआ है सर। कोई बात नहीं यार, रिलीफ कमिश्नर फील्ड ऑफिस है, वही करेगा टैकल। तो वो नहीं है तो फिर DC साहब करेंगे। सर मामला क्या है, मतलब थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है ना नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू जानना बहुत ज़रूरी है पब्लिक में। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन का व्यू पॉइंट आपको रिलीफ कमिश्नर बता देंगे। सर आप नहीं बताएंगे? आपका ऑर्डर निकाला हुआ है इसमें क्या? कौन सा ऑर्डर? ये जो ऑर्डर निकाला हुआ है आपने, मुझे नहीं पता कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हो। ऑर्डर नंबर 62 है 2023 में निकाला आपने, 6/9/2023 को। नाजिम ज़ई खान साहब। क्या लिखा हुआ है उस पे? क्या ऑर्डर निकाला है? दिन के 12-13 ऑर्डर निकलते, मुझे कहाँ याद है नंबर से कौन सा ऑर्डर है, इसके बारे में ऑर्डर है। सर ये रिलीफ माइग्रेंट्स के बारे में है सर।
क्या है रिलीफ माइग्रेंट्स के बारे में ऑर्डर? इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ हियर बाय ऑर्डर दैट श्री कुलदीप किशन सिद्धा JKS रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर टू इंक्वायर इन डेप्थ एज टू हाउ तो इंक्वायरी करेगा वो, दैट इज फाइन, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? नहीं सर, वी आर रेडी, बट लेकिन हाउ ही हैज स्टॉप्ड आवर पेमेंट सर? He is inquiring into the matter, na? He will give us a report, and based on the report, we will make the alteration. Sir, he must not pick and choose the migrants. Only 400 families have been discontinued. Their relief has been stopped, sir. Why? Relief has been stopped for some purpose, I suppose. No, sir. If inquiry is to be conducted, it is to be conducted for the whole families, not only for 300 or 400 or 200 families. The inquiries are internal matters, and I don't think it's a public matter. And he will conduct the inquiry, give us the report, and based on report, further order will be issued. Sir, we request you up to that time, our relief should be released. How can we sustain, sir? How can we live in Jammu? I will speak to relief commissioner about it. No issues. Sir, please. हमारी condition देखिए sir. Please, you look to our. How many families? Sir, 300-400 families have been stopped. 3,000 families. Their relief has been stopped, sir. We request you conduct, sir. You conduct the inquiry. I will ask relief commissioner to look into it immediately. Don't worry. Sir, please, you conduct, sir, inquiry. We are with you, sir. But why pick and choose, sir, policy? Okay, I will tell relief commissioner. He will look into the matter immediately. Don't worry. शुक्रिया सर, मुझसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। Thank you. तो आश्वासन तो ज़रूर मिला है आपको, क्या कहना चाहेंगे? सेक्रेटरी साहब ने जो आश्वासन दिया है। सेक्रेटरी साहब अभी तो आपके सेक्रेटरी साहब तो आपके सामने बोल रहे थे कि मैं रिलीफ कमिश्नर साहब को अवेयर करूंगा, आई विल सी लुक इनटू इट। हम यही बोलते हैं कि अगर 30 साल से हमें खजल कर रखा, पहले ही नहीं किया, इतनी इंक्वायरियाँ, इतना CID ADGP रैंक के देते थे, तो जब तब गलत नहीं थे, आज किस लिए पिक एंड चूज़ पॉलिसी कर रहे हैं हमारे साथ? हमने कौन सा गुनाह किया है? अगर फैमिलीज़ 4,000 10,000 है, 8,000 है, हम फैमिलीज़ 1,000 1,500 को क्यों ये आइसोलेट कर रहे हैं, रिलीफ क्यों बंद कर रहे हैं? हम क्या खाएंगे इधर? हमारी सोसाइटी, हमें कौन सी सोसाइटी कश्मीर में ऑन करेगी? हम कहाँ जाएं? फिदा साहब, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि कमिश्नर के साथ जो है बात की जाएगी, उनको जो बताया जाएगा पूरा मामला क्या है, उनसे जानकारी ली जाएगी। कैसे देखते हैं? देखो, हम भी देख रहे हैं, चलो उन्होंने तो बता दिया आपके सामने, तो अगर ये कर देंगे 3,000 फैमिली को रिलीज, हमें कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे बैठने का। हम क्यों जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे यहाँ मीडिया के सामने? जब तक मैं तो आज 7 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ रिलीफ दफ्तर में, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं आनी पड़ी, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब आते थे कि अगर किसी का कोई छोटा मोटा मसला होता भी था तो ये अपने लेवल पे हल करते थे। कमेटी का कोई भी बंदा नहीं आता था, क्योंकि हम इसको वो प्रैक्टिस समझते थे कि अननेसेसरी प्रैक्टिस है ये यहाँ पे आना। कि जब एक बंदे को जिम्मेवारी दे दी, अगर ये करते तो हम इनको थैंक्स कहेंगे और इनका शुक्रिया अदा करेंगे, और क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतना ही है। तो ये सारा मामला है यहाँ पे रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में। ये लगातार जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जो हैं, उनकी तरफ से इनको आश्वासन ज़रूर मिला है कि इस पे बात जो है वो रिलीफ कमिश्नर ऑफिसर जो है यहाँ पे सिद्धा जी, के सिद्धा जी, उनसे हो सके। हमने भी काफ़ी बार जो है सिद्धा जी से मुलाकात करने की कोशिश की है, लेकिन हो नहीं पाई। फ़ोन कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास समय नहीं है। प्रिंसिपल टू सेक्रेटरी जो हैं, एक IAS ऑफिसर हैं, वो फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पे रिलीफ कमिश्नर ऑफिसर हैं, इनके पास समय नहीं है कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, यहाँ लोगों की समस्याएं हैं, उस मुतालिक जो है उनसे कोई बात करनी हो या उनसे मिलना हो, उनके पास समय नहीं रहता है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।